600 एकड़ में फैला हुआ ये है एशिया का सबसे बड़ा स्लम धारावी, जो कि मुंबई के बीचों बीच में बसा हुआ है। यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन लोग रहते हैं। लेकिन अब इस धारावी को रीडेवलपमेंट किया जा रहा है, जिसकी जिम्मेदारी नव भारत मेगा डेवलपमेंट लिमिटेड को दी गई है। इस प्रोजेक्ट में 80% की भागीदारी अदानी ग्रुप और 20% की भागीदारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि धारावी के रीडेवलपमेंट के बाद क्या धारावी के लोगों को धारावी के अंदर ही घर दिया जाएगा? तो इसका आंसर है नहीं। वो ऐसे कि इस प्रोजेक्ट में जो हाउस एलोकेशन का क्राइटेरिया है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है और ये 3 पार्ट इंश्योर करेंगे कि आखिर किसको घर मिलेगा और किसको नहीं। तो चलिए जानते हैं। पार्ट नंबर 1 में उन लोगों को रखा गया है जो 1 जनवरी सन 2000 से पहले धारावी के ग्राउंड फ्लोर पर रह रहे हैं और इन सारे लोगों को फ्री में धारावी के अंदर ही घर दिया जाएगा। पार्ट नंबर 2 में उन लोगों को रखा गया है जो 1 जनवरी सन 2000 से 1 जनवरी सन 2011 के बीच धारावी के ग्राउंड फ्लोर में आकर के बसे हैं। उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत धारावी के बाहर घर दिया जाएगा। पार्ट 3 में सभी ऊपर वाली मंजिल पर रहने वाले लोग और साल सन 2011 से 15 नवंबर सन 2022 के दौरान धारावी के ग्राउंड फ्लोर में रहने वाले लोगों को किसी तरीके का कोई भी घर नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पर मेन कंसर्न ये है कि जो ऊपरी मंजिल पर रहने वाले लोग हैं, चाहे वो वहाँ पर 50 साल से रह रहे हो या फिर 100 साल से, किसी को भी घर देने की बात नहीं की जा रही है। इसीलिए धारावी के लोग इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा पॉटरी, प्लास्टिक, लेदर का बड़ा बिजनेस है। इसकी छोटी बड़ी कई सारी फैक्ट्रीज हैं पूरे धारावी में, जिसमें 1 लाख से ज्यादा धारावी के लोग काम करते हैं और ये बिजनेस हर साल $1 अरब तक का व्यापार करता है। और अगर ऐसे में इन सारी फैक्ट्रीज को धारावी के बाहर रीअलोकेट किया जाएगा तो न खाली इन बिजनेस पे बुरा इम्पैक्ट आएगा, बल्कि ये बिजनेस कोलैप्स कर सकते हैं, जिसकी वजह से लाखों लोग अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं धारावी के लोगों के बारे में? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट एंड आई होप सो यू लाइक माय दिस वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।